में हुई थी मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। आप देखते हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरी आवाज मुझे ही सुनाते हैं, मतलब मैं खुद ही को पढ़ाऊं क्या? देखो देखो, हो गया। ठीक है, तो अभी आप थोड़ी उंगलियों को जल्दी चलाएंगे। ठीक है, अभी तो जरूरत नहीं है आपको, अभी तो जरूरत नहीं है। आज मैं क्या कर रही हूँ, आपको जो लेफ्ट ओवर पार्ट है उसको मैं बता दे रही हूँ। इसके बाद हम चैप्टर 1 थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। कल आपकी क्लास है, कल की क्लास में मैं बहुत सारे ढेर सारे एमसीक्यू लेकर के आऊंगी, तो आप बिल्कुल पढ़ के तैयार रहेंगे और कल मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलना चाहिए बच्चों से। ठीक है, अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो टीचर भी मेहनत करेगी बच्चे। चलो, तो हमने प्रीवियस क्लास में पूरा पढ़ लिया था, फंगी तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब फंगी में बच्चे नहीं, चैप्टर 1 सिर्फ आएगा टेस्ट में, सिर्फ आपका चैप्टर 1 आ रहा है, सिर्फ चैप्टर 1। ठीक, चलो, कल मैं आपको पूरा बताऊंगी। एक तो एमसीक्यू कल हम करेंगे, कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। कल हम बहुत सारी एमसीक्यू करेंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एंड उसके अलावा कौन से क्वेश्चन, चैप्टर 1 के क्वेश्चन भाई कल कराऊंगी। ठीक है, आज रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 का, और ये जो पार्ट बच गया है उसको कर लेते हैं, उसको पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद और कल हम बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह भी देखेंगे। कल हम पूरा एमसीक्यूज करेंगे, कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि असर्शन रीजन क्वेश्चन मुझे पता है कि आप लोगों से गलती होते हैं। फिर आपका जो ये वाले क्वेश्चन गलती होते हैं, जो करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलती होते हैं। कैसे टेस्ट होगा, टेस्ट का क्या फॉर्मेट होगा, सब कुछ मैं कल आपको बताऊंगी। आज मैं रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, तो कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। प्लांटे की बात करते बच्चे, उसके बाद जो हमारा किंगडम आता है वो है प्लांटे। प्लांटे के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो अपकमिंग चैप्टर हमारा उसमें पढ़ेंगे। प्लांटे के बारे में सिंपल सी बात जो हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है। यूकैरियोटिक होते हैं, इनके पास रिजिड सेल वॉल होता है जो सेलुलोज का बना हुआ होता है। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, कुछ इंसेक्टिवायरस भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जो इंसेक्टिवायरस होते हैं, जैसे एग्जांपल बच्चे वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, ये क्यों इंसेक्टिवायरस हो जाते हैं, क्योंकि जिस सॉइल पे ये ग्रो करते हैं दैट सॉइल इज नाइट्रोजन डेफिशिएंट। सो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या हो जाते हैं, इंसेक्टिवायरस हो जाते हैं। इनको नाइट्रोजन फुलफिलमेंट करने के लिए इनको कीड़े खाने पड़ते हैं, मजबूरी है इनकी। फिर प्लांट किंगडम में फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स में आ जाएगा आपका एंजियोस्पर्म, एंजियो एंजियोस्पर्म आ जाएगा। और नॉन फ्लावरिंग में कौन आ जाएगा, नॉन फ्लावरिंग में कौन आ जाएगा बच्चे, सबसे पहले एल्गी, फिर आ जाएगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर आ जाएगा आपका टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फिर आ जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म। ओके, फिर आ जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ये सब के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ हम इसके बारे में पढ़ के समय वेस्ट नहीं करेंगे। और फ्लावरिंग में आता है आपका एंजियोस्पर्म। सिर्फ यही है जो क्या है बच्चे, यही है जो क्या है, फ्लावरिंग है। क्या है ये, फ्लावरिंग है। ठीक है, और इसके सीड कैसे होते हैं, कवर्ड सीड, कवर्ड सीड। इसका नाम ही है ना एंजियोस्पर्म, एंजियो मतलब अंदर, स्पर्म मतलब सीड, सीड जिसकी अंदर है, फ्रूट के अंदर छुपी हुई है, वो क्या होता है, एंजियोस्पर्म। ओके, जिम्नोस्पर्म जिसकी सीड बाहर है, जैसे पाइन की, साइकस की, इन लोगों की सीड बाहर से दिखती है आपको। ठीक है, कड़ी कड़ी सीड दिखती है, कोई फ्रूट नहीं होता इनके पास। हाँ, क्लास 6 में भी था ये इंसेक्टिवायरस वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके बच्चे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एनिमेलिया, एनिमेलिया में तो भाई आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में, बहुत सारे फाइलम आते हैं, बहुत सारे फाइलम आते हैं ना, है ना। आपका पोरीफेरा से लेकर के पूरा कहाँ तक आता बच्चे,
कॉर्डाटा, पोरीफेरा से लेकर के, यस यस। तो मैं सारी ट्रिक वगैरह से आपको याद करा दूंगी, और एनिमेलिया तो मेरे साथ पढ़ के आपको बहुत मजा आने वाला है। एनिमल किंगडम बिल्कुल मैं आपको याद करवा दूंगी अच्छे से। अब हम आ जाते हैं वायरस के बारे में, जो कि इस चैप्टर में आपसे पूछा जाता है। प्लांट और एनिमल का नहीं पूछा जाता इस चैप्टर में, क्योंकि उसके लिए अलग से चैप्टर ही है। ठीक है, वायरस, वायरस हम जानते हैं, वायरस, ठीक है। वायरस क्या है बच्चे? एक फ्लूइड है। वायरस को हम एक तरह से क्या बोलते हैं? एक ऐसा फ्लूइड है, इन्फेक्शस फ्लूइड। ये क्या है बच्चे? इन्फेक्शस फ्लूइड, इन्फेक्शस फ्लूइड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? दमित्री इवानोस्काई। तो ये नाम कई बार नीट में पूछा गया है कि इसकी खोज किसने की थी, इसका नाम किसने दिया था। ओके, तो वायरस क्या है? इन्फेक्शस फ्लूइड है, ए सेलुलर है, जिसमें कोई सेल नहीं है, और ये कैसा है? इट इज इन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, या ये लिविंग भी हो सकता है, ये नॉन लिविंग भी हो सकता है। मतलब लिविंग के बॉडी में है तो लिविंग, नॉन लिविंग के बॉडी में है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। एंड इट इज स्मॉलर देन, स्मॉलर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ओके, तो सबसे पहले दमित्री आइवोन्स्काई, इन्होंने क्या देखा बच्चे? एक टोबैको प्लांट था, ठीक है, टोबैको प्लांट है। टोबैको प्लांट की लीफ पे कुछ देखा, इनको लगा कि भाई इसको कुछ बीमारी हो गई है, और ये जो है इसके अंदर कुछ स्पॉट्स टाइप के दिखे इनको, तो इनको लगा कि कुछ बैक्टीरियल डिजीज हो गया होगा। तो इन्होंने क्या किया? इसको लिया, इतने पार्ट को लिया, इतने पार्ट को लिया। उसके बाद इन्होंने इसको एक स्ट्रेन से पास कराने की कोशिश की थी, ठीक है, स्ट्रेन से पास कराने की कोशिश की थी। तो इन्होंने बैक्टीरियल स्ट्रेन से, तो इन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरियल जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब छन्नी, ठीक है, स्ट्रेन मतलब छन्नी। तो जब भी हम कोई छन्नी यूज करते हैं, मान लो हम छन्नी यूज कर रहे हैं जिसमें इतने बड़े बड़े पोर्स हैं, ठीक है, अब हम इससे बालू छानने की कोशिश करते हैं, सैंड छानने की कोशिश करते हैं, और हम देखते हैं कि सैंड तो यहाँ आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पोर हैं इससे भी छोटे हैं सैंड, इससे भी छोटे हैं सैंड सारे, जो कि ये यहाँ पे नीचे आ गए, ये यहाँ नीचे आ गए। तो भाई इनको क्या समझ में आया कि जब इन्होंने इसको इससे पास कराया तो देखा कि सारे के सारे नीचे आ गए, सारे के सारे नीचे आ गए। ठीक है, इसका मतलब कि ये क्या है बच्चे? ये क्या है? ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। क्या बताया? स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बेजरिंक, बेजरिंक ने क्या किया था? इसका फ्लूइड, इसको, इस पत्ती को पूरा पीस लिया, इस पत्ती को बिल्कुल क्या किया? बिल्कुल पीस लिया। पीस लेने के बाद उसका फ्लूइड बनाया, फ्लूइड बनाया, और फ्लूइड बना के दूसरे टोबैको प्लांट में डाला, दूसरे टोबैको प्लांट में उस फ्लूइड को डाला। तो इन्होंने क्या देखा कि वहां पे भी, उस प्लांट को भी वो बीमारी लग गई। तो इनको क्या समझ में आया कि ये जो भी चीज है, ये जो भी चीज है, ये इन्फेक्शस है, एक से दूसरे में फैल सकती है। ठीक है, तो आपको इसमें टोटल क्या याद रखना है कि भाई दमित्री ने खोजा था, बेजरिंग ने इसका जूस निकाला, बेजरिंग ने क्या किया? बेजरिंग ने इसका जूस निकाला, और फिर उसके बाद उसको क्या किया? हेल्दी प्लांट में डाला, और उन्होंने क्या नाम दिया इसको? कॉन्टाजियम विवियम फ्लूइडम। ये जो फ्लूइड बनाया इसको क्या नाम दिया? कॉन्टाजियम विवियम फ्लूइडम। मतलब कॉन्टाजियम मतलब जो कि इन्फेक्शस हो, विवियम मतलब वायरस, ठीक है, फ्लूइडम मतलब फ्लूइड, ठीक है, एक जूस। तो ऐसा जूस जो कि इन्फेक्शस कॉज कर रहा है, और उसमें क्या है? वायरस है। फिर स्टैनले आए, स्टैनले ने इसको क्या किया? क्रिस्टलाइज किया। ये जो था, इसको फ्लूइड है, इसको क्रिस्टलाइज किया, और उसको उन्होंने इसका स्ट्रक्चर देखा, क्रिस्टलाइज किया, फिर इसका स्ट्रक्चर देखा। तो देखो, जब भी किसी का ना स्ट्रक्चर पढ़ना होता तो हम उसको थोड़ा क्रिस्टलाइज करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर हमको दिखता है। ओके, वायरस ए सेलुलर होते हैं, अंदर में न्यूक्लिक एसिड कोर होता है। तो
तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आरएनए होगा, डीएनए हो सकता है। क्रिस्टलाइज बच्चे लैब में किया जाता है। जब आप बड़े होगे ना तो आप क्रिस्टल्स बनाना सीखेंगे। उसको बिल्कुल एकदम कम आंच में बिल्कुल उसको छोड़ दिया जाता है, फिर उसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्रिस्टलाइज किया जाता है कुछ केमिकल्स वगैरह डाल करके ना। सॉरी, इसको साइलेंट कर दो। ठीक है, ठीक है। तो इस इन्होंने क्या बताया कि इसके अंदर डीएनए आरएनए होता है विच इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। डीएनए आरएनए होता है, इनके पास क्या होता है, डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं। और आरएनए क्या होता है, जिसमें सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। बच्चे, तो इन्होंने क्या बताया कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो कवर्ड होता है किससे, प्रोटीन कोड से, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। और ये कैप्सिड बने हुए होते हैं 2000 से 2200 कैप्सोमियर के। ठीक है, बहुत सारे कैप्सोमियर मिल करके क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं। कैप्सिड मतलब इनकी टोपी, कैप्सिड मतलब वायरस की टोपी। ठीक है, वायरस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टोपी पहनते हैं जिसको बोलते हैं कैप्सिड। और ये कैप्सिड किसके बने हैं, कैप्सोमियर के। कैप्सोमियर क्या होता है, ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और ये कैप्सोमियर मिल करके क्या बना देते हैं, कैप्सिड स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करते हैं। अंदर में क्या रखते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को छुपा के रखते हैं। देखो जैसे ऐसे कैप्सिड बना लिया, अंदर में क्या रखा है, जेनेटिक मटेरियल को छुपा के रखा है। ठीक है, नाउ वायरस दैट इन्फेक्ट दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका क्या मतलब है, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब, ऑब्लिगेट मतलब कि भाई इनकी मजबूरी है। ठीक है, ठीक है, हाँ, कैप्सोमियर से बने हुए होते हैं कैप्सिड। अब ये मत पूछना कि कैप्सोमियर कैसे बनते हैं, अब ये कैप्सोमियर कैसे अलाइन होते हैं, ये सब आपको नहीं पढ़ना बच्चे। इतना पढ़ना है तो पीएचडी करना होगा आपको। ठीक है, वायरस में पूरी पीएचडी करनी होगी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आप डिटेल में पढ़ते रह जाएंगे एक ही चैप्टर को 15-20 दिन तक लगातार। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है बच्चे कि ये डिपेंडेंट होते हैं किसी और पे। अगर नहीं होंगे तो इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, नहीं होंगे तो इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, इनकी मजबूरी है। ऑब्लिगेट मतलब मजबूरी है पैरासाइट बन के रहना। ठीक है, ओके। ये बहुत सारे डिजीज करते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, इवन बैक्टीरिया में। जो वायरस बैक्टीरिया में डिजीज करते हैं उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द वायरस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वायरस दैट अफेक्ट प्लांट, जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। उनके पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जिसको जिसको मैं मार्क कर रही हूँ बिल्कुल याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है। ओके, नाउ तो हमने क्या पढ़ा है, वायरस टर्म दिया गया डीजे आइवोन स्काई के द्वारा। ठीक है, वायरस किसने दिया, डीजे, डीजे। ठीक है, डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, है ना, कौन सा गाना बजा दो, वायरस वाला। डीजे, डीजे आइवेनो स्काई ने दिया एंड 1892 में दिया। इनके पास डीएनए हो सकता है, इनके पास आरएनए हो सकता है। वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बैक्टीरिया को डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और एनिमल को तो भाई कोई भी, मतलब एनिमल को जो अफेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। एसएसआरएनए मतलब, एसएसआरएनए मतलब सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड।
सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब ऐसे, और डीएसआरएनए मतलब डबल स्ट्रैंडर्ड, डबल स्ट्रैंडर्ड, ठीक है, डबल स्ट्रैंड। तो डबल स्ट्रैंड आरएनए, और डीएसडीएनए मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए। दे हैव प्रोटीन कोट, इनके पास प्रोटीन की कोटिंग होती है, एनवेलप होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सोमियर के बने हुए होते हैं। बैक्टीरियोफेज हैज कैप्सोमियर, बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके पास जो कैप्सोमियर होता है उसमें हेड, कॉलर, शीथ और टेल फाइबर होता है। देखो एनसीईआरटी में आपका डायग्राम दिया हुआ है बच्चे, एनसीईआरटी में आपका डायग्राम दिया हुआ है ये वाला बैक्टीरियोफेज का, और टीएमवी का दिया है, टोबैको मोजाइक वायरस का, दोनों का दिया है। आपको क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टीएमवी वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बैक्टीरियोफेज वाले में याद रखना कि जब मैंने बैक्टीरिया वाला आपको ट्रांसडक्शन बताया था तो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था कि नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था। तो बैक्टीरिया को जो करता है इनफैक्ट वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज है बच्चे, ऊपर का जो ये दिख रहा है डायमंड जैसा, डायमंड जैसी जो इसकी खोपड़ी दिख रही है वो क्या है, प्रोटीन कोट है। ये देखिए वो ये प्रोटीन कोट है बच्चे। अंदर में क्या है, अंदर में ये क्या है, डीएनए है, ठीक है, डीएनए है। और ये फिर ये इनका क्या हो गया, ये नेक हो जाता है, ये क्या हो जाता है, नेक हो जाता है, ये इसकी टेल हो जाती है, और ये इसके क्या है, फाइबर्स हैं, ये इसके क्या है, फाइबर्स हैं। मतलब लग रहा है कि मशीन है, एलियन है ये, एलियन की तरह लग रहा है ना, बिल्कुल एलियन की तरह देखने में। ओके, नन मेटल की तरह ही लग रहा है बिल्कुल, है ना, नॉन लिविंग की तरह। ओके बच्चे, और ये देखो, कोविड में आपने देखा था, कोविड में आपने देखा था इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर। ये क्या था बच्चे, ये थे इसके स्पाइक्स, प्रोटीन के बने हुए स्पाइक्स, स्पाइक्स मेड ऑफ प्रोटीन्स, स्पाइक मेड ऑफ प्रोटीन। अगर ये वाला पार्ट आपके अंदर जाता है ना तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा बच्चे, कुछ नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे जो आपके वो बने थे ना, क्या वैक्सीन्स जो बने थे, कुछ वैक्सीन्स में इसी को डाला गया था, इसी को डाला गया था, ठीक है। तो ये अगर आपकी बॉडी में जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर गया बॉडी में तो वो नुकसान करता है, ठीक है। तो इसका जो इन्फेक्शस पार्ट होता है, इन्फेक्शस पार्ट कौन सा होता है, इन्फेक्शस पार्ट कौन सा होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इज द इन्फेक्शस पार्ट। और ये वाला जो पार्ट होता है स्पाइक्स, जो ऊपर की कवरिंग होती है, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस, इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई खतरा नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रोटेक्ट, इनको प्रोटेक्ट करते हैं, स्पाइक्स जो होते हैं ना इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, चलो देखो ये कैसे काम करते हैं, देखो कैसे काम करते हैं। ये देखो, ये वायरस है, आ गया, ये वायरस है, ये आ गया, ठीक है, ये बैक्टीरिया की सेल है, ये आया, ठीक है, ये आ गया, और इसने क्या किया, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया यहाँ, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे छोड़ दिया, ओके, पेनेट्रेट कर दिया। द वायरल डीएनए एंटर द होस्ट सेल। अब क्या हुआ, फेज डीएनए रेप्लिकेट एंड फेज प्रोटीन आर मेड। ये क्या कर रहा है, इसकी सारे ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये बहुत सारे इसके क्या बन गए बच्चे, बहुत सारे इसके डीएनए बन गए अंदर। इसने अपना डीएनए अंदर छोड़ा, अब इसके बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे, मतलब ये रेप्लिकेट करते जाएंगे, बहुत सारे डीएनए अंदर जाके बन जाएंगे, बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या, इसके बाद जब बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे तो अंदर बहुत सारा वायरस बन जाएगा, बहुत सारा वायरस बन जाएगा, बहुत सारे उसके चारों ओर। जैसे ही डीएनए बनेगा तो भाई उसकी पूरी की पूरी बॉडी अंदर बन जाएगी, पूरी की पूरी बॉडी अंदर बन जाएगी। और क्या होगा बच्चे, बहुत पूरा ये जो सेल है
ये जो पूरा सेल है अब क्या बन गया, वायरस फैक्ट्री। ये क्या बन गया बच्चे, वायरस फैक्ट्री। आपकी बॉडी में क्या होता है, जैसे ही वायरस आता है, जैसे ही वायरस आता है अपनी कोट को बाहर छोड़ देता है, कोट को बाहर छोड़ देता है, ठीक है, कोट को बाहर छोड़ देता है, प्रोटीन कोट को अंदर घुस जाता है, अंदर घुसता है, अंदर घुसने के बाद उसका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल डिवाइड करता जाता है, और जिस सेल को पहले इन्फेक्ट करता है वो सेल बन जाती है वायरस की फैक्ट्री। और वो सेल लगती है रोने, और वो सेल चिल्ला चिल्ला के एक केमिकल रिलीज करती है जिसको इंटरफेरॉन बोलते हैं। क्या केमिकल रिलीज करती है, इंटरफेरॉन रिलीज करती है। इंटरफेरॉन के रिलीज होते ही बाकी सारे सेल अलर्ट हो जाते हैं, वायरस आया, वायरस आया, वायरस आया, ठीक है, ठीक है, वायरस आया, वायरस आया। इंटरफेरॉन के आते ही पता चल जाता है, सायरन बजने लगता है, ठीक है, जैसे सायरन बजता है ना आपके स्कूल में अगर आग वाग लग जाए तो वैसे एक केमिकल रिलीज होता है। चलो अब ज्यादा नहीं पढ़ना आपको इसके बारे में, जितना मैं बता रही हूँ वो भी बहुत ज्यादा बता रही हूँ। ये आप पढ़ेंगे फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, क्लास 12th में पढ़ेंगे, और भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना अभी आपको इसके बारे में। चलो ये सब पढ़ लिया। अब देखो वायराइड क्या होते हैं, वायराइड होते हैं वायरस से भी छोटे, वायराइड वायरस से भी छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट फाउंड, ठीक है, ठीक है, वायरस स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड बट लैक अ प्रोटीन कोट। इनके चारों ओर कोई प्रोटीन कोट नहीं होती है, ठीक है, इनके पास सिर्फ क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड बस होता है, कोई प्रोटीन की कोट नहीं होती है। इसको खोजा किसने था, टीओ डीनर ने खोजा था, टीओ डीनर ने खोजा था, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दे लैक प्रोटीन कोट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने वायराइड की खोज की थी, इन्होंने किसमें वायराइड की खोज की थी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। देखो पोटैटो आपका कैसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन जिसमें ये बीमारी हो जाती है ना वो पोटैटो ऐसा हो जाता है, ऐसा, ऐसा स्पिंडल शेप का हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा पोटैटो दिखे तो मत खाना, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, ओके, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। फिर है प्रायोन्स, प्रायोन्स क्या होते हैं, prions contain folded abnormally folded protein have size similar to the viruses। viruses के ही साइज के होते हैं, और इनकी जो प्रोटीन्स होती हैं इनके पास क्या है, इनके पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, इनके पास क्या है, प्रोटीन्स हैं, वो एबनॉर्मली फोल्डेड हैं, प्रोटीन्स हैं वो बिल्कुल जैसे तैसे एबनॉर्मली फोल्डेड हैं। दे कैन चेंज द शेप ऑफ नॉर्मल प्रोटीन बाय ट्रांसमिटिंग देयर मिस फोल्डेड प्रोटीन। अब जब ये अपने मिस फोल्डेड प्रोटीन को किसी में डालते हैं तो इनका जो प्रोटीन है वो फिर अच्छे से नॉर्मल शेप साइज का आ जाता है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर ले लेता है। बच्चे आपको इससे ज्यादा इनके बारे में नहीं जानना है, ओके। हाँ, प्रायोन्स से क्या होता है, प्रायोन्स अगर आपके शरीर में आ गया तो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज हो जाएगा, मतलब दिमाग से रिलेटेड डिजीज होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, दिमाग से रिलेटेड डिजीज होनी शुरू हो जाती हैं आपको। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में जानते हो, लाइकेंस के बारे में कुछ पढ़ रखा है, लाइकेंस, लाइकेंस सिम्बायोटिक होते हैं बच्चे। मैं इसके बाद माइक ऑन करूंगी, आपको क्वेश्चन पूछने का मौका दूंगी, ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान देना। दे आर सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब कि साथ में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक में बोथ आर बेनिफिटेड, जो दो ऑर्गेनिज्म होंगे ना बोथ आर बेनिफिटेड, बेनिफिटेड, ठीक है। जैसे मैं रियल लाइफ की बात करूं, रियल लाइफ की बात करूं तो भाई एक एक क्या है, एक हस्बैंड है और क्या है, एक वाइफ है, ठीक है।
तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन में नहीं रह रहे, ये सिम्बायोटिक रिलेशन में नहीं रह रहे, बोथ आर बेनिफिटेड। इसको ये खाना लाके दे रहा है बाहर से न्यूट्रिएंट सब कुछ लाके दे रहा है कमा के, और ये इसको खाना बना के दे रही है। सो बोथ आर बेनिफिटेड, बोथ आर बेनिफिटेड। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, नहीं है ना, म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो अब लाइकेन बनता कैसे है बच्चे, लाइकेन बनता कैसे है, लाइकेन बनता है एल्गी प्लस फंगई से, एल्गी प्लस फंगी से, ठीक है। एल्गी वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट। और इसको क्या बोलते हैं, फंगी को, फंगी के लिए हमने टर्म क्या यूज किया था, माइकोबायोंट, ठीक है बच्चे। तो एल्गी और फंगी मिलकर के क्या बनाते हैं, लाइकेन। देखो होता क्या है, होता क्या है, जो एल्गी है, एल्गी जो है वो क्या है, ग्रीन कलर की है, एल्गी कैसी है, ग्रीन कलर की है। ओके, तो ये क्या कर सकती है बच्चे, ये क्या कर सकती है, ये क्या कर सकती है, ये ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है। कैन मेक फूड, कैन मेक नहीं बोलेंगे, सिंथेसाइज, है ना, कैन सिंथेसाइज फूड, कैन सिंथेसाइज फूड, फूड बना सकती है अपने से। अब यही फंगी की बात करें, यहाँ पे फंगी है, फंगी की बात करें तो फंगी भाई, फंगी तो फूड नहीं बना सकता, है ना, फंगी फूड नहीं बना सकता, कांट मेक फूड, ये फूड नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास क्या है बच्चे, नो क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल तो है नहीं, तो ये बना नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये इसको बोलेगा आई विल प्रोवाइड, ठीक है, ये क्या करेगा बच्चे, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये अंदर से डीप रूट से जा करके ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेकर के आएगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड शेल्टर, छत भी देगा भाई कि तुम रहो, ठीक है, मेरे शरीर में उगाओ, मेरे शरीर में उग जाओ, ठीक है, मे शेल्टर टू एल्गे, ये इसको रहने के लिए जगह दे रहा है और खाना दे रहा है, जैसे बिल्कुल एक पति देता है ना, एक हस्बैंड क्या देता है, रहने के लिए जगह, थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा खाना, है ना। और ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, इट विल, इट विल मेक फूड, है ना, मेक फूड, फूड, ठीक है, मेक फूड फॉर फंगी, एक्चुअली बनाएगी खुद के लिए लेकिन दे देगी, बोलेगी ठीक है, और ये भी न्यूट्रिएंट लेगा अपने लिए लेकिन दे देगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट करते हैं, और इसकी वजह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं लाइकेन। जब ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में आते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं फंगी एंड एल्गे, तो एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज लाइकेन, लाइकेन। बच्चे जिस शहर में लाइकेन है, ठीक है, लाइकेन जहां है वहां पे नो पॉल्यूशन, ठीक है, जिस शहर में लाइकेन नहीं दिखेगा मतलब वहां बहुत पॉल्यूशन है, ठीक है, लाइकेन रिच सिटी मीन्स मीन्स नो पॉल्यूशन। तो जहां भी पॉल्यूशन शुरू हो जाते हैं ना, दिल्ली में आपको लाइकेन नहीं मिलेगा, बहुत पॉल्यूशन है ना, वहां लाइकेन नहीं मिलेगा आपको, ठीक। ओके, देखो लाइकेन ऐसे ग्रो हो रहा है, ठीक है, अलग अलग तरीके का लाइकेन है, क्रस्टुलोज, फोलियोलोज, फ्रक्टिकोज, इस तरह से ये पॉल्यूशन, पॉल्यूशन प्रिवेंट का बात नहीं है, जहां पॉल्यूशन होगा वहां ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, जहां पॉल्यूशन होगा वहां ये ग्रो नहीं कर पाएंगे।
और फिर बच्चे लाइकेन से आपका लिटमस पेपर भी बन जाता है, लिटमस पेपर भी बन जाता है। हाँ, लाइकेन से लिटमस पेपर भी आपका बन जाता है, जो कि आप टेस्ट करते हो ना, एसिड बेस का टेस्ट करते हो। ठीक है, तो ये हुई आपकी कहानी खत्म इस चैप्टर की। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो क्या मैं चैप्टर 1 का रिवीजन करा दूं? आपका टेस्ट होने वाला है, आपका टेस्ट अच्छा जाना चाहिए, है ना? ठीक है, चैप्टर 1 का रिवीजन मैं करा देती हूँ। ओके, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, आप लोग रेस्ट कर लीजिए थोड़ा। हाँ, चल ठीक है, मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट कर दूं ना, पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Um, Yes, ma'am. चैप्टर 1 दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? Yes, yes, ma'am. ठीक है बच्चे, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, चैप्टर 1 से आपका एक क्वेश्चन आता है। इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट अभी डिलीट किया गया है, व्हाट इज लिविंग डिलीट किया गया है, लास्ट का टेक्सोनॉमिक एड डिलीट किया गया, बट फॉर नीट नथिंग इज डिलीटेड। सो 1 क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का होता है। आपको इजी लगेगा चैप्टर पढ़ने में बहुत ज्यादा, लेकिन इसकी जब मैं कल क्वेश्चन कराऊंगी तो थोड़ा सा आप घूम सकते हैं। ठीक है, मतलब घूम के नहीं आना है, मतलब दिमाग से घूम सकते हैं। ओके, तो हम कुछ कल इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है, व्हाट इज लिविंग ये पढ़ना है, फिर डाइवर्सिटी पढ़ना है कि ठीक है हमने समझ लिया कि हम जिंदा हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म मिलता है उसका नामकरण कैसे किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कि सब कुछ तो हमने नाम वाम रख लिया, अब हम उसकी कैटेगरी बनाते हैं, हायरार्की बनाते हैं। हायरार्की मतलब कि जैसे अब आपका एड्रेस है ना, घर का एड्रेस, वैसे उनका एड्रेस कि किस जीनस के हैं, किस फैमिली के हैं, ठीक है, किस ऑर्डर के हैं, ऐसे। फिर टेक्सोनॉमिक एड्स पढ़ेंगे जिसमें लिविंग एड होते हैं और डेड एड होते हैं। ठीक है, चलो। सो हाउ डू यू डिफाइन अ लिविंग? मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है ना, चैप्टर पढ़ रखा ना? yes, ma'am. हाँ, ठीक है। हाँ, अरे जोश में आ जाओ, जोश में आ जाओ, सो के नहीं, जोश में आ जाओ। हाँ, Okay, ma'am. सो हाउ डू यू डिफाइन अ लिविंग? लिविंग को कैसे डिफाइन करेंगे कि आप लिविंग है? ठीक है, आप लिविंग है ये आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप बोलेंगे कि मैम मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है, मैं खा सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि भाई ग्रो तो आपका बुक्स का बंडल भी कर सकता है, आप उस पे बुक रखते जाइए, वो ग्रो कर जाएगा। आपका माउंटेन भी ग्रो करता है, आपके रिवर्स भी ग्रो करते हैं, उनका सी लेवल बिल्कुल बढ़ते जाता है। तो क्या वो भी लिविंग में आ जाएंगे? ठीक है, No, फिर ma'am. नहीं आएंगे। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि मैम मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो रिप्रोडक्शन तो भाई बहुत सारे लोग कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो क्या रिप्रोडक्शन नहीं करते, क्या वो लिविंग नहीं है? हाँ, वो लिविंग है। तो हम इसी चीज को समझते हैं इस चैप्टर में कि एक्चुअली लिविंग की डेफिनेशन क्या होती है, लिविंग की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो 2 तरह का फीचर है बच्चे जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, दैट इज डिफाइनिंग फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर दोनों में प्रेजेंट होगा, दोनों में प्रेजेंट होगा, लिविंग नॉन लिविंग में, और डिफाइनिंग फीचर सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब एक एक लिविंग में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, एल्गी हो, ठीक है,
किसी की भी बात करें अगर लिविंग में, तो सब में वो कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर। उसको हम क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर। ओके, तो भाई कुछ पैरामीटर्स हैं जिसपे हम बोलते हैं कि हाँ, ये सारे पैरामीटर्स हमको पढ़ने हैं किसी चीज को लिविंग नॉन लिविंग बताने के लिए। तो कौन कौन से पैरामीटर हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इसको इसको ये पांचों आपको याद रहे, इसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है दैट इज चाय चाय चाय, गरम चाय। क्या है? चाय गरम चाय। ओके, तो लिविंग हो तो चाय तो पियोगे ही। तो चाय से हो गया आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जी से हो गया ग्रोथ, आर से हो गया रिप्रोडक्शन, एम से हो गया मेटाबॉलिज्म एंड चाय से हो गया कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो चाय गरम चाय। तो ये जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैम ने हमको 5 पैरामीटर बताए थे, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक, मैम सब्जेक्टिव्स भी होंगे? सब्जेक्टिव आपका स्कूल का नहीं होगा? होगा ओके ना मैम। स्कूल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एनसीईआरटी बोलती है ग्रोथ की बात कीजिए। तो ग्रोथ क्या होता है? इज ग्रोथ इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज इन साइज, मास, वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन वो ग्रोथ कैसा होना चाहिए बच्चे? असली ग्रोथ किसको बोलेंगे? इरिवर्सिबल ग्रोथ। ग्रोथ कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इरिवर्सिबल। लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें ग्रोथ कैसा होता है बच्चे? उनमें ग्रोथ कैसा होता है? और ये ग्रोथ कैसा होना चाहिए? इंटरनल होना चाहिए। तो ये एक्चुअल ग्रोथ है। नॉन लिविंग में क्या होता है? अब ये मान लो आपका पहाड़ है, ये ग्रोथ कहाँ से हो रहा है? ऊपर से जमता जा रहा है कुछ, है ना? सैंड वगैरह सब कुछ जमते जा रहे हैं, मिट्टी वगैरह, तो ग्रोथ हो रहा है। तो इसका ग्रोथ कैसा है बच्चे? एक्सटर्नल ग्रोथ है। और क्या ये रिवर्सिबल नहीं है? मान लो इस पे पहाड़ पे बर्फ जम गया, ठीक है, क्या जम गया? स्नो जम गया। स्नो जम गया, तो क्या जब स्नो पिघलेगी तो ये वापस नहीं हो जाएगा, है ना? तो ये क्या है? रिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल है। अब मान लो कि ये कौन है? ये है आपकी तमन्ना। ठीक है, मतलब तमन्ना लड़की का नाम है, आपकी तमन्ना ने। ठीक है, ये है तमन्ना। ओके, अब तमन्ना इतनी बड़ी हो गई, अब तमन्ना इतनी बड़ी हो गई, तो क्या तमन्ना फिर से इतनी छोटी होगी? नहीं होगी, क्योंकि ग्रोथ कैसा है बच्चे? इंटरनल ग्रोथ है। इंटरनल ग्रोथ है, इसी को इंट्रिंसिक बोलते हैं। इंटरनल को ही इंट्रिंसिक बोलते हैं, डर मत जाना इंट्रिंसिक देख के। इंट्रिंसिक है और इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है, ठीक है, ओके। और जो प्लांट में ग्रोथ होता है, प्लांट में जो ग्रोथ होता है बच्चे, वो कैसा ग्रोथ होता है? प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो इनडिटर्मिनेंट होता है। प्लांट में जो ग्रोथ होता है, प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है? इनडिटर्मिनेंट, है ना? उनका ग्रोथ आप ना डिटरमाइन नहीं कर सकते कि किस एज तक कितने बड़े होंगे। उनकी मर्जी, उनको जितना बड़ा होना है, नहीं बड़ा होना है तो छोटे रह जाएंगे। ठीक है, उनकी मर्जी, उनको जितना बड़ा होना है, इनडिटरमिनेंट। ठीक है, लेकिन हमारी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? डिटर्मिनेट होती है कि इतने एज तक इतनी लंबाई तो हो ही जाएगी, है ना? और इतनी हाइट से ज्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी। लेकिन इनकी ग्रोथ क्या है भाई? बिल्कुल आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। और कहीं कहीं पे डिटरमाइन होती है। कहाँ पे? इनके कुछ पार्ट पे डिटरमाइंड होती है, बताओ। इनडिटरमाइंड ग्रोथ भी होता है, हाइट वगैरह जो बढ़ रही है, शाखाएं जो बढ़ रही है, इनडिटरमाइंड कहाँ तक फैलेंगी पता नहीं। हाँ, लीफ इनका एकदम फिक्स ग्रोथ होता है। ठीक है, पीपल का पत्ता केले के पत्ते जैसा नहीं हो जाए। कभी देखा है कि पीपल का पत्ता केले के पत्ते जैसा हो गया? या केले का पत्ता गुलाब के पत्ते जैसा नहीं दिखेगा आपको कभी। वो वो डिटरमाइंड होता है। फ्लावर, ठीक है, फ्लावर डिटरमाइंड में क्या आ जाएगा? लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ट्रंक। ठीक है, फ्रूट। मैम व्हाट अबाउट ट्रंक? ट्रंक बच्चे,
ट्रंक कभी इतना होता है, कभी इतना हो जाता है, किसी किसी का ट्रंक मोटा हो जाता है, किसी किसी का ट्रंक कम ही रहता है, ठीक है। लेकिन लीफ, फ्लावर, फ्रूट एकदम एग्जैक्ट, सब पत्तों को ले आना, सब लगभग एक ही बराबर रहते हैं। चलो रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन भाई डिफाइनिंग प्रोसेस है। अच्छा अब मुझे बताओ, ग्रोथ, इज ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर? इज ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर? No, ma'am. Characteristic. No, ma'am, internal No, it is not. It is not Characterized. defining feature. It is characteristic feature, defining feature. ठीक है, लेकिन क्या इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? इंटरनल, यस, इंटरनल ma'am. Yes, ग्रोथ ma'am. इज डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ सिर्फ ह्यूमन बीइंग में, सिर्फ जीवित में देखा जाता है। इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सब तो पढ़ चुके होगे, फिर लग रहा होगा मैम ज्यादा पढ़ा दे रही हैं फिर से दोबारा। No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. चलो रिप्रोडक्शन भाई हम सभी जानते हैं कि, है ना, अपने जैसे पैदा करना, बच्चे पैदा करना। तो बच्चे रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है? नो, No, ma'am. ठीक है, No, नो ma'am. इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, नो इट इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं है? बिकॉज इन स्टेराइल पर्सन, ठीक है, स्टेराइल पर्सन हो गया आपका, म्यूल हो गया, ठीक है, हिन्नी हो गई, वर्कर बी हो गए, वर्कर बीज हो गए, ठीक है, कांट रिप्रोड्यूस बट दे आर अलाइव। ये थोड़ी बोल दोगे कि नहीं तुम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तुम जिंदा हो ही नहीं, मरे हो, तुमको लग रहा है तुम जिंदा हो, तुम मर गए हो, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो, है ना। जो भाई सन्यासी, उनको नहीं करना रिप्रोडक्शन, थोड़ी बोलोगे कि जिंदा ही नहीं हो, तुम मरे हो, तुम सब मोह माया है। कांट रिप्रोड्यूस बट दे आर अलाइव, ठीक है। अब देखो जो सिंगल सेल होते हैं ना, सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, ठीक है, इन यूनिसेलुलर, आपकी एनसीईआरटी बोलती है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें ग्रोथ इज इक्वल टू, ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाँ, ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। बड़ी दयनीय स्थिति है, ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ बच्चे, कि गए थे बड़े होने, कराए रिप्रोडक्शन, गए थे बड़े होने, कराए रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम में तो नहीं होता ऐसा, नहीं, ओके। तो इनमें एक टर्म आता है, इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर, बताओ क्या टर्म है वो, जल्दी बताओ। Twin characters. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? अलग अलग बात है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या है? अलग है, एक ही नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, ठीक है। ग्रोथ अलग बात है, रिप्रोडक्शन अलग बात है, ठीक है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक बता दो जरा ग्रोथ के, बताओ। Ma'am, increase in number of individual and mass of cell. ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आता है। वेरी गुड, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? यहाँ पे मैं लिख दूं, ट्विन कैरेक्टर आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने इसके नोट्स भी डाले हुए हैं बच्चे, ये वाला भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म होता है, जानते हो। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है? यस, Yes, ma'am. इट इज Yes, डिफाइनिंग ma'am. फीचर, यस इट इज डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई
ये सिर्फ लिविंग में ही होता है। अब हम बोले कि भाई टेस्ट ट्यूब मैंने ले लिया, टेस्ट ट्यूब में भी तो मैं अमाइनो एसिड बना सकती हूँ, टेस्ट ट्यूब में भी तो मैं प्रोटीन बना सकती हूँ अमाइनो एसिड जोड़ के एंजाइम डाल के, तो मेरा टेस्ट ट्यूब चीख चीख के बोल सकता है क्या कि मैं लिविंग हूँ? No, ma'am. हाँ, मैं लिविंग हूँ, मुझे भी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नहीं बोल सकता भाई। क्यों? क्योंकि उसमें हमने डाला है भाई, है ना, उसमें जितना एंजाइम्स है और सब कुछ हमने डाला। हमारे अंदर क्या है, फूड गया, अपने आप सब कुछ हो रहा है, अपने आप सब कुछ हो रहा है, डालना नहीं पड़ रहा है सब कुछ, है ना, सब कुछ अपने आप हो रहा है। फिर है बच्चे कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस क्या है? आप एनवायरमेंट से कैसे रिलेट करते हैं, मतलब एनवायरमेंट में गर्मी हुई, ठंडी हुई, ठीक है, कुछ प्रिकल किया तो आप उसके लिए रेस्पॉन्स करते हैं। किसी ने थप्पड़ मारा तो आपने खींच के 4 लगा दिया, है ना, तो वो क्या है? कॉन्सियसनेस होना, कॉन्सियसनेस होना। तो चाहे प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, सारे कॉन्सियस होते हैं, सारे कॉन्सियस होते हैं। प्लांट कैसे कॉन्सियस होते हैं? ठीक है, यूनिसेलुलर कॉन्सियस होते हैं कि नहीं? अमीबा कॉन्सियस होते हैं कि नहीं? है ना, कॉन्सियस होते हैं भाई। मैंने बताया ना, इनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बना देते हैं, फेवरेबल कंडीशन में कुछ और करते हैं। हाँ, ठीक है, एक स्लाइम मोल्ड क्या करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं। तो भाई कॉन्सियस हैं तभी तो उनको पता चल रहा है कुछ खतरा है, कुछ अलग है, सिस्ट बना देते हैं। यूनिसेलुलर क्या बनाते हैं बच्चे? सिस्ट बनाते हैं। क्या बना देते हैं? आपका फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, बनाते हैं ना, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो ये कॉन्सियस है। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट कैसे कॉन्सियसनेस शो करते हैं भाई? ये जियोट्रॉफिज्म करेंगे, जो रूट है उनका जमीन की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं? फोटोट्रॉपिज्म करते हैं, फोटोट्रॉपिज्म करते हैं, सनलाइट देखते ही फोटो क्लिक करवाते हैं, है ना। फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म यही लिख के आते हो ना कि सनलाइट देख करके फोटो क्लिक करवाते हैं। No, फोटो ma'am. सन की तरफ, Light हाँ, के वो सन की उसमें तरफ ग्रो करना, ठीक है, जिधर सनलाइट है शूट ग्रो करती है लाइट की तरफ, ठीक है, What is known फोटोट्रॉपिज्म, as tea? हाँ, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म। अब एनिमल्स, एनिमल्स क्या करते हैं भाई? एनिमल्स कैसे कॉन्शियसनेस शो करते हैं? एनिमल्स, एनिमल्स क्या करते हैं? Motile. एनिमल्स भाई मैम अलग अलग तरीके से कॉन्शियस, हाँ, अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं। और एनिमल्स में भाई स्पेशल कैरेक्टर होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है Motile. ह्यूमन के पास, Self ठीक है। consciousness. ह्यूमन क्या करते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करते हैं, जो कि आपका उनमें नहीं होता, प्लांट में और एनिमल में नहीं होता। कभी डॉग्स को देखा है बोलते हुए कि टुडे आई एम नॉट लुकिंग गुड सो आई एम नॉट गोइंग टू बार्क, है ना, वो तो कभी नहीं बोलता ऐसे। या फिर कभी प्लांट्स ऐसे नहीं बोलते कि माई लीव्स आर सो ड्राई, है ना, माई लीव्स आर गेटिंग रॉटन, तो मैं भाई आज हवा नहीं दे रही। ओके, तो बच्चे ऐसा नहीं होता। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग में बहुत ये सारी चीजें होती हैं, मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं अच्छा नहीं लग रहा, ये सब, है ना, ठीक है। तो बच्चे इसमें एक आता है कोमा, कोमा पेशेंट वाला आता है। कोमा पेशेंट इज नॉट द एक्सेप्शन, इट इज द ब्रेन डेड। भाई वो ब्रेन डेड है लेकिन फिर भी वो कॉन्शियस है बंदा, कभी ना कभी, कभी ना कभी। आज आपको लग रहा है कि वो कॉन्शियस नहीं है, लेकिन वो किसी भी वक्त कॉन्शियस हो सकता है, किसी भी वक्त कॉन्शियस हो सकता है। कोई बंदा कोमा में गया तो इसका मतलब थोड़ी कि आप उसको बिल्कुल अर्थी पे लेटा दोगे कि चलो चलो इसको जला दो, ऐसा नहीं करते। कोमा कोमा वाले पेशेंट को हम जला नहीं देते ठीक है, कोमा वाले पेशेंट को नहीं जला देते हम, क्योंकि हमको पता है ये किसी भी वक्त कॉन्शियस हो सकता है। चलो, ठीक है, ये सब मैंने लिख रखा है भाई, आपको काम आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, ये सब हमने पढ़ लिया है। हाँ, देखो ये क्वेश्चन पता है ना सबको, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल्स कौन होता है आपका? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, मास बढ़ना या नंबर बढ़ना। तो बच्चे जैसे नंबर बढ़ता है, नंबर बढ़ता है आपका मेज में आप देखोगे ना, हर मिनट में हजारों सेल बन जाते हैं, हर मिनट में हजारों सेल बन जाते हैं, ठीक है।
और आप मास की बात करो तो जैसे आप तरबूज की बात कर लो, तरबूज की बात कर लो तो कई हजार गुना वो बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आपके अंदर सब कुछ क्या चल रहा है, जो सांसें ले रहे हो, सब कुछ जो डाइजेशन हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि मैं अभी बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे अंदर डाइजेशन रुका हुआ है, रुका हुआ है क्या, सांसें रुकी हुई है मेरी, नहीं, ये हमेशा तो मैम चलते रहता है, हाँ, है ना, हमेशा चलते रहता है। ओके, तो डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हो गए बच्चे, डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हो गए बताओ। कॉन्शियसनेस, डिफाइनिंग फीचर कौन कौन से हो गए, डिफाइनिंग फीचर आपका हो गया कौन कौन सा, इंटरनल ग्रोथ अगर होगा तो, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ अगर लिखा है तो, ठीक है। और कौन हो गया आपका बच्चे, मेटाबॉलिज्म हो गया, और कौन हो गया, कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये हो सेल गया। और ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल का ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ हम ही में मिलता है, उनमें नहीं होता, ठीक है बच्चे, सेल का ऑर्गेनाइजेशन उनमें नहीं होता, मतलब सेल डिवाइड हो करके टिश्यू नहीं बनते, टिश्यू डिवाइड हो करके फिर आपका ऑर्गेन नहीं बनते, मतलब टिश्यू ऑरेंज होकर ऑर्गेन नहीं बनते। ओके, नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता। ओके मैम। चलो, टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या है बच्चे, टेक्सोनॉमी एक रूल है, टेक्सोनॉमी एक रूल है, ठीक है, जो अरेंजमेंट बताती है कि भाई किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म अगर आपको जंगल में मिल गया, मान लो रुसदा को कोई ऑर्गेनिज्म जंगल में मिल गया, तो वो क्या करेगी, टेक्सोनॉमिस्ट को फोन लगाएगी। अब टेक्सोनॉमिस्ट कैसे उसका नाम रखेंगे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, रूल के तहत, ठीक है, रूल के तहत उसका नाम, ऐसे नहीं चिंटू रख दिया उसका नाम, मुन्ना रख दिया, ठीक है, एक रूल के तहत नाम रखेंगे, ठीक है बच्चे। देखो हम भी जब नाम रखते हैं तो एक रूल रखते हैं ना, कि भाई इंसान का नाम इंसान जैसा रखेंगे, इंसान का नाम इंसान जैसा। अब कोई इंसान पैदा हुआ है तो उसका नाम हम मतलब डॉगी वाला नाम तो नहीं रखते ना, डॉगी वाला नाम तो नहीं रखते, या डॉगी डॉगी को हम इंसानों वाले नाम तो नहीं देते कि डॉगी जा रहा है उसको बोल रहे ए महेश कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही बच्चे टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या है, ये रूल बनाती है कि आपको कैसे पहचानना है, कैसे उसका नामकरण करना है, ठीक है। तो अब इसका मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल बता दूं जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, बता दूं, बता दूं कि पढ़ रखा है, पढ़ रखा है, यस मैम, बता दो मैम बता दो। मैम बता दीजिए। हाँ ठीक है, देखो क्या है बच्चे कि रुजदा गई जंगल में, ठीक है, रुजदा गई जंगल में और जंगल में मिला उसको ये इंसेक्ट, जंगल में मिला उसको ये इंसेक्ट मिला, तो इसने टेक्सोनॉमिस्ट को फोन लगाया, तो टेक्सोनॉमिस्ट ने बोला कि अच्छा मुझे बताओ कि वो कैसा लग रहा है, उसमें क्या क्या है, तो उसने सब कुछ बताया कि भाई आगे टेंटिकल्स वो एंटीना है, इधर लेग्स वगैरह हैं, पेयर्ड लेग्स हैं, ऊपर हाईली मतलब टफ लेयर है, तो और जो आईज है उसकी कंपाउंड आईज है, ऐसा लग रहा है इसका। तो बोल रहे अच्छा वो तो मुझे इंसेक्ट टाइप का लग रहा है, ठीक है, इंसेक्ट टाइप का लग रहा है। उसके बाद फिर वो उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो इंसेक्ट है तो किस टाइप का इंसेक्ट है, कि वो एनेलिडा है, ऑर्थोपोडा है, क्या है वो, ठीक है, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। जैसे 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 मान लो शालू के घर में एक बेबी पैदा हुआ, शालू के घर में एक बेबी पैदा हुआ, ठीक है, बधाई हो शालू, ठीक है, शालू के घर में एक बेबी पैदा हुआ, तो सालू के घर में एक बेबी पैदा हुआ, तो अब सबसे पहले बच्चे जो मेथड होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सबसे पहले मेथड जो टेक्सोनॉमी बोलती है, क्या बोलती है कि आपको कैरेक्टराइजेशन करना है, आपको क्या करना है, कैरेक्टराइजेशन करना है, फिर आइडेंटिफिकेशन करना है, फिर नॉमेनक्लेचर करना है, फिर क्लासिफिकेशन करना है। तो आपको क्या करना है, सिंक करना है, क्या करना है, सिंक करना है, सिंक करना है। तो सब अब जैसे बच्चा पैदा हुआ, इसने गोद में उठाया, तो ये क्या करेगी, देखेगी अच्छा मेरे जैसे बाल हैं, फिर इंसानों के जैसे आंख हैं, इंसानों के जैसे इसके पैर हैं, तो ये इंसान का ही बच्चा है, ये इंसान का ही बच्चा है, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले तो यही देखोगे ना, इंसान का बच्चा है कि कहीं एनाकोंडा तो पैदा नहीं हुआ, है ना, इंसान का बच्चा है।
फिर आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन किया कि इंसान है, आइडेंटिफिकेशन किया कि भाई बॉय है कि गर्ल है। अब बॉय होगा तो बॉय जैसा नाम दोगे, नॉमेनक्लेचर करोगे, गर्ल होगा तो गर्ल जैसा नाम करोगे, ठीक है। तो बॉय है तो इसने नाम दे दिया आकाश, नाम दे दिया। गर्ल है तो नाम दे दिया अनम दे दिया, ठीक है। कुछ भी नाम इसने दे दिया, चलो चिंटू मिंटू कुछ भी नाम दे दिया, नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है, नॉमेनक्लेचर हो गया। अब फैमिली वाले आएंगे और उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। भाई तू गुजराती है ना, तो फिर उस बच्चे के बारे में क्या बोलेंगे, तुम्हारा ये जाति है, तुम्हारा ये गोत्र है, तुम्हारा ये है, सब कुछ बता देगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो सिंक समझ में आया, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन समझ में आया। देखो मेरी एक छोटे से एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या करना है। तो बच्चे इसी ने, टेक्सोनॉमी ने एक रूल बनाया, एक रूल बनाया कि भाई हमको किस तरह से कैरेक्टराइजेशन करना है, कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे क्लासिफिकेशन करना है, कैसे नॉमेनक्लेचर करना है। इज दिस क्लियर? ठीक है, Yes, ओके ma'am. ओके। तो इन्होंने देखो टेक्सोनॉमी में एक एक, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें डिवाइड होता है, जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, इन सब को हम क्या बोलते हैं, सिंगल सिंगल टेक्सा। फाइलम एक टेक्सा है, ऑर्डर एक टेक्सा है, जीनस एक टेक्सा है, स्पीसीज एक टेक्सा है, ये सारे क्या हैं, टेक्सा हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको हम बोलते हैं, कैरोलस लिनस ने कैरोलस लीनस ने ही सारे रूल बनाए, सारे रूल बनाए, ठीक है। और टर्म टेक्सोनॉमी किसने दिया था, एपीडी कंडोले, एपीडी कंडोले, कंडोले किसने दिया था, कंडोले ने दिया था टेक्सोनॉमी, ठीक है। चलो सिस्टमैटिक क्या होता है, सिस्टमैटिक क्या होता है। अब हमने क्या किया बच्चे, सबको आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन भाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी अगर हम पढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिस्टमैटिक। जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, इसका हमने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ा ना, कि मोनेरा सबसे पहले आया, सबसे गरीब था, फिर प्रोटिस्टा आया, दोनों की तरह लग रहा था, फिर फंगी आया, उसके पास कुछ चीजें थी, है ना। पहले जो आया वो बिल्कुल गरीब था, प्रोकैरियोटिक था, उसके बाद सारे यूकैरियोटिक हो गए, पहले जो आया यूनिसेलुलर था। तो ये सब हमने क्या पढ़ा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ा। तो जब हम उसमें ये आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सब हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। मतलब सिस्टमैटिक वे में किसी चीज को पढ़ना। जैसे बच्चे अगर आप एक लाइब्रेरी में जाओ, ठीक है, एक लाइब्रेरी में जाओ, ये यहाँ पे बुक रखी है बिल्कुल ऐसे ऐसे बुक रखी है, ठीक है, बुक रखी थी यहाँ पे, मान लो जैसे फिजिक्स की बुक रखी है, यहाँ पे बोला गया पूरी फिजिक्स की बुक रख देनी है, फिजिक्स की बुक रख देनी है। तो ये क्या हो गया आपका टेक्सोनॉमी, ये वाला पूरा रैक क्या हो गया, टेक्सोनॉमी। लेकिन सिस्टमैटिक्स आया, बोला नहीं, सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा कि बुक आपने रख दी, आपको क्लास वाइज, जैसे क्लास 2 की बुक यहाँ फिजिक्स की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, ठीक है। मतलब 2 में जो फिजिक्स पढ़ा उससे ज्यादा अच्छा 3 में पढ़ाएगा। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या हो रहा है, इवोल्यूशनरी ग्रोथ हो रहा है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ग्रोथ हो रहा है 5 में। तो अगर हम 5 वाले का पढ़ेंगे तो हमको जनरली पता होगा कि 4 से कहीं बेहतर होगा। इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म 4 से बेहतर होंगे, लेकिन इससे उतने बेहतर नहीं होंगे। आपको समझ में आ जाएगा। तो सिस्टमैटिक से ये फायदा हुआ कि हम आराम से हम बता सकते हैं कि भाई प्रोटिस्टा जो है ना, फंगी से तो नीचे होगा, मोनेरा प्रोटिस्टा से नीचे होगा, एनिमेलिया सबसे एडवांस होगा। ठीक, समझ गए, समझ गए। Yes, sir. ठीक है, नोमेनक्लेचर मैम बच्चे मेरा ये, एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछो पूछो। मैम जैसे हमारे अंदर सोडियम वगैरह प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, बट वो तो एक एटम से बने होते हैं, तो हमारी बॉडी एटम भी कंसिस्ट करती है। हाँ भाई, सेल सेल जो है ना, सेल स्मॉलेस्ट लिविंग है,
लेकिन भाई सब में एटम है, सब में एटम है, ठीक है, सब में एटम है भाई। मैटर तो वो होता है ना जिसके पास मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए बॉडी हो या हर कोई हो हाँ वो मैटर है। हाँ, हम स्पेस लेते हैं ना, और एटम तो है ही भाई, एटम तो है ही, एटम नहीं है तो फिर ये चार्जेस वगैरह जो पढ़ते हो हमारी बॉडी में, ईसीजी और ये सब। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये बताओ नहीं हाँ, कि हम पढ़ रहे हैं क्या, ये पूछ रही है क्या? हाँ नो मैम, जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए पूछ। नहीं पूछ सकती हो, लेकिन अभी हाँ, अभी पढ़ रहे हैं क्या, दिमाग मतलब मेरे को बस ये जानना दिमाग में ये बात कैसे आई, कैसे आई दिमाग में ये बात अभी, मतलब फोकस मैम यहाँ जब आपने कम है। मेटाबॉलिज्म बोला था तब से आ रहा अच्छा था, मैंने हाथ मेटाबॉलिज्म, उठाया था। ओके ओके, चलो ठीक है, गुड। तो भाई सब लोग दिमाग में बिठा लो कि सेल से भी छोटा सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है भाई, एटम होता है, डिविजिबल नहीं हो सकता। सेल के अंदर तो ऑर्गेनलीज है ना, सेल के अंदर ऑर्गेनलीज है भाई। अगर एटम नहीं प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होगा, तो भाई हम आगे, आप पढ़ते हो ना चार्जेस वगैरह भी बॉडी में, पढ़ते हो कि नहीं? यस मैम। यस मैम, ठीक है, मॉलिक्यूलर। हाँ ठीक है। ICZN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। जूलॉजी। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, ठीक। CP मतलब कल्टिवेटेड प्लांट, ओके। नोमेनक्लेचर में आपको सब पता है क्या होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनस ने दिया था। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी बच्चे, सिस्टेमा, बताओ कौन सी बुक लिखी थी, बताओ। प्लांटे, पर सिस्टम प्लांटे, नेचुरे, नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे लिखा था। इसमें इन्होंने तकरीबन 4500 स्पीसीज का नामकरण किया था, ठीक है, 4500 स्पीसीज का नामकरण किया था। और इन्होंने ये सारे रूल दिए थे। क्या रूल दिया था भाई? कि जो भी नाम होगा वो लैटिन में होगा। क्यों लैटिन में होगा? क्यों लैटिन में होगा, जल्दी बताओ। लैटिन में होगा, क्यों होगा लैटिन में? के लिए बिकॉज लैटिन इज अ, कैट लैंग्वेज है। हाँ, बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, ये कहीं भी यूज नहीं होती, किसी भी जगह का ये भाषा नहीं है, ठीक है। और लिखा हुआ किस में होना चाहिए? इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक है, इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक है। पहला नेम क्या बताता है? जीनस बताता है। सेकंड नेम क्या बताता है? स्पीसीज बताता है। अगर पहला नेम जो भी हम लिखे हैं, पहला नेम जो भी लिखे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। जीनस का नेम कैसा होना चाहिए? कैपिटल। जैसे मैं लिखूं मैंजीफेरा, मैंजीफेरा लिखूं तो ये क्या होना चाहिए? मैंजीफेरा का एम कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, मैंजीफेरा। और इंडिका, इंडिका का आई क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ठीक है, आई छोटा होना चाहिए। और अगर मैं हैंड रिटन लिखी हूं तो ये दोनों सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। तो कहीं भी आप लिख रहे हैं साइंटिफिक नेम और आपने अंडरलाइन नहीं किया और आप सोचेंगे मैंने तो साइंटिफिक नेम सही लिखा है, तो बस बच्चे वही टीचर आपका नंबर काट लेगी। ठीक है। ओके मैम। और अगर ये प्रिंटेड है तो इटैलिक्स होना चाहिए, ठीक है। और आप अगर ऑथर का नाम भी लिखा है साथ में तो वो क्या होगा? जैसे लिन जोड़ा जाता है, ठीक है, लिन जोड़ा जाता है। मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका। तो बताओ मुझे, बताओ मुझे, लिन, लिन क्या अंडरलाइन होगा? नो मैम। लिन अंडरलाइन नहीं होगा। मैंने क्या लिन को हम इटैलिक्स में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। लिन जैसे है वैसे लिखा जाएगा। लिन मतलब, हाँ मैम जो होमोसैपियंस है वो भी लिन ने नाम दिया था, लिनस कार्लस। सबका लिन भाई, इन्हीं का लिखा जाता है, लिन ही लिखते हैं हम, ठीक है, लिन ही लिखते हैं, ओके। आगे देखो, आगे देखो, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्या जानते हो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में? मैम एनसीईआरटी में ट्राइनोमियल नहीं है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर ये हॉक्सले ने दिया था। किसने दिया था? हॉक्सले ने दिया था। किसने दिया था? हॉक्सले ने दिया था, ओके। इसमें बच्चे आपको बताया जाता है कि जैसे मान लो होमो, होमो
सेप ओहो देखो मैंने क्या गलती किया, सेपियंस कैसा होना चाहिए, सेपियंस का एस स्मॉल स्मॉल, लेटर सेपियंस, ठीक है सेपियंस। तो होमो सेपियंस सेपियंस लिखा है तो ये क्या है, इसका एक सब स्पीसीज। ये क्या है बच्चे, सब स्पीसीज है, ठीक है। और ये होमो सेपियंस तो क्या है, ये है स्पीसीज, और ये हो गया आपका जीनस, ठीक है। जैसे गोरिल्ला, गोरिल्ला का क्या नाम है, गोरिल्ला, 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 अच्छा है ना, है ना। इसका सब स्पीसीज गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, हाँ गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। पता है क्यों, ये गोरिल्ला को देखो ऐसे 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 मार मार के चिल्लाता है ना। इसने बोला होगा मेरा नाम गोरिल्ला लिखना है, तो बताता हूँ मैं, ठीक। गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। तो ये स्पीसीज हो गया। प्लांट के केस में ये जो थर्ड वन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ प्लांट वैरायटी, इन केस ऑफ प्लांट क्या बोलते हैं हम उसको, वैरायटी। बस इसमें इतना ही जानना है आपको। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बता दिया, क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई। देखो ये पढ़ो, टेक्सोनॉमी हायरार्की। हायरार्की क्या है बच्चे, कि हम उसको एक अरेंजमेंट में रखना, ठीक है। जो भी उसका फुल एड्रेस है ना, कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई, हमारा हमारा फ्लैट नंबर लिखते हैं, फ्लैट नंबर लिखते हैं, ठीक है। फिर जहां रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस सिटी में रह रहे हैं, ठीक है, स्टेट में रह रहे हैं, फिर कहाँ रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, फिर आपका किस मतलब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, फिर हम कहाँ प्लेनेट में रह रहे हैं, किस प्लेनेट में। तो हमारा कुछ है ना एड्रेस, हमारा कुछ एड्रेस है। तो वैसे ही बच्चे इनका भी, सारे ऑर्गेनिज्म का एक नेमिंग और ये सब क्लासिफिकेशन के लिए एक क्या है, एड्रेस है, ठीक है। तो भाई इससे क्वेश्चन क्या आता है आपको, सबसे पहले तो आपको दिया होगा किंगडम, ठीक है, किंगडम दे देगा, फिर दे देगा ऑर्डर दे देगा, ऐसे करके गलत सलत दे देगा। और ऐसे बहुत सारे बनाए हुए रहेंगे, डी तक 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से बोलेगा विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको इसकी ट्रिक पता है ना सबको। किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम, मैम ने ट्रिक नहीं दिया था। नो मैम, नो मैम। देखो किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन, के फॉर क्या हो गया, किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब अगर आपको ये कहानी याद है तो आपको पता चल जाएगा ना कौन सा सही लिखा है कौन सा गलत। किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। अब आपको सीक्वेंस एकदम लाइन से याद रहेगा, सीक्वेंस एकदम लाइन से याद रहेगा। लेकिन याद रखना कि अगर यहाँ पे प्लांट की बात हो तो वो कौन हो जाएगा, किंग डॉन, क्योंकि वहां फाइलम की जगह क्या होता है बच्चे, प्लांट में डिवीजन, ठीक है, प्लांट में क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। एक और बात जो इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ जाएंगे, स्पीसीज नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इन सब में सिमिलरिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। क्यों क्यों, देखो देखो यहाँ पे हमारे पास किंगडम क्या है, मोनेरा है मान लो और एनिमेलिया है। मोनेरा एनिमेलिया में कोई सिमिलरिटीज है नहीं है, ठीक है। लेकिन फाइलम में क्या हो रहा है, सिमिलरिटीज दिख रही है थोड़ी ज्यादा। फिर ऐसे करके मेमेलिया क्लास में सिमिलरिटीज दिख रही है। देखो काव भी मैमल है, हम भी मैमल है, कुछ सिमिलरिटी है उनमें क्योंकि मेमोरी ग्लैंड है ना। धीरे धीरे सॉरी धीरे धीरे करके सिमिलरिटी बढ़ती जा रही। स्पीसीज में जाएंगे तो सिमिलरिटीज और बढ़ती जाएगी। अब जैसे मान लो गोभी की बात कर लें तो एक पत्ता गोभी है, एक फूल गोभी है, बहुत तरह की गोभी है ना, ब्रोकली वगैरह। तो इनमें सिमिलरिटीज और दिखती जाएंगी आपको। लेकिन इन दोनों में कोई सिमिलरिटीज है, जमीन आसमान का अंतर, कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे किंगडम से स्पीसीज की तरफ सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी, सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे 2 प्लैनेट में कोई सिमिलरिटी नहीं है लेकिन आपके मोहल्ले में अगल बगल वाले घर में सिमिलरिटी है ना, ठीक है। और ऐसे ही जब हम स्पीसीज से किंगडम में जाएंगे तो सिमिलरिटी क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है।
क्या बोलेंगे, डिक्रीज हो रही है, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सिमिलैरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन बनता है आपका। यस मैम, है? क्लियर है। Yes, ma'am. फिर आपका हो जाता है, जैसे आपका है एनिमल की बात करते हैं, तो ये है एनिमेलिया, ठीक है। फिर है कॉर्डाटा, फिर है आपका सॉरी, वेट 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 वेट, कॉर्डाटा हो गया, फिर ये हो गया आपका मेमेलिया, मेमेलिया, ठीक है। फिर हो गया प्राइमाटा, होमोनीडे, होमोनीडे, ठीक है, ये हो गया आपका। एंड देन फिर ऐसे करके आपका आ जाएगा होमो सेपियंस, ठीक है। सैपियंस। तो इस तरह से बच्चे आपका ये एक ग्राफ बनता जाता है, ठीक है। जो सेपियंस होंगे वो बहुत सारे सब एक जैसे लग रहे हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज है। ओके, यस Ma'am, मैम। चलो अब देखो, मैं इसका ना एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको सबका डेफिनेशन कैसे याद रखना है। ma'am, I have one question. हाँ, पूछो पूछो। मैम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जीनस comprises a group of related species which has more characteristics in common. Two हाँ, species सही तो बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहा? कैसे ज्यादा होते हैं? हाँ हाँ हाँ, देखो मैं बता रही हूँ, अभी मैं बता रही हूँ। अभी मैंने क्या बोला कि स्पीसीज में ज्यादा कैरेक्टर होंगे, उसके बाद फिर बच्चे किसमें हो, सबसे ज्यादा स्पीसीज में सिमिलरिटीज होगी, उसके बाद जीनस में होगा। ये मैं अभी आपको बताते जा रही हूँ, आगे सुनो। इसमें ज्यादा सिमिलरिटी स्पीसीज से। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो सुनो, उसमें आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, गलत वे में ले रहे हो। फिर देखो, स्पीसीज जो हैं, आपको सिर्फ स्पीसीज का डेफिनेशन याद रखना है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दे रही हूँ। स्पीसीज का आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है। स्पीसीज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो एक जैसे लगते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट रिसेंबल ईच अदर एंड कैन इंटरब्रीड, ठीक है, एक जैसे लगे और इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, वो क्या होते हैं? स्पीसीज है, ठीक है। वो क्या होता है बच्चे? स्पीसीज है। अब ये नहीं कि टाइगर और लायन को मिला लिया, बोल दिया एक स्पीसीज है, और उससे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो लाइगर है, लाइगर आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो स्पीसीज नहीं है। टाइगर एक अलग स्पीसीज है, आपका लायन एक अलग स्पीसीज है, ठीक है। तो ये एक जैसे लगने भी चाहिए और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करने चाहिए। तो ये हो गया स्पीसीज का डेफिनेशन, और ये लोएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी है, लोएस्ट, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। जैसे द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंजीफेरा क्या है? जीनस है, और इंडिका आपका स्पीसीज है। पोटैटो की जब हम बात करें तो पोटैटो में सोलेनम ट्यूबरोसम, और सोलेनम क्या है? आपका जीनस है, और ट्यूबरोसम क्या है? स्पीसीज है। ये सोलेनम, ये जो सोलेनम जीनस है, बहुत सारे के लिए सेम है। सोलेनम सोलेनम सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, और सोलेनम निगरम, बहुत सारे के लिए सोलेनम क्या है? सेम है। और ये ट्यूबरोसम निगरम ये सारे अलग अलग होते हैं। ये अच्छे से पढ़े नहीं हो क्या ये वाला पार्ट आप? पढ़े हैं मैम। हाँ, ठीक है, सुनो सुनो। जीनस क्या होता है बच्चे? जीनस का कैसे आप लिखोगे, कैसे याद रखोगे? देखो, सबसे नीचे जीन स्पीसीज है, ठीक है, सबसे नीचे स्पीसीज है, तो जीनस का डेफिनेशन क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। सबसे नीचे मैंने कहानी क्या बताई आपको, क्या ट्रिक बताया? किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। ग्रेट स्पेन। स्पीसीज का डेफिनेशन याद कर लो। जीनस क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। फैमिली क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। क्लास क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। फाइलम क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। किंगडम क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। तो सबका डेफिनेशन नहीं बन गया आपका? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है ना? कितना इजी है देखो, एक बार में आपको सब याद हो गया।
एक बार में, अगर वो ट्रिक आपको याद है बच्चे, एक बार में आपको सारा डेफिनेशन याद हो गया, बस, है ना, बस वो ऐसे लिख लेना है लाइन से और एक बार में सारा ट्रिक याद हो जाएगा। ओके, जैसे बच्चे, जैसे पैंथरा की हम बात करें, पैंथरा क्या है, एक जीनस है, पैंथरा एक क्या है, जीनस है। पैंथरा जीनस लायन के लिए भी सेम है, टाइगर के लिए भी सेम है, ठीक है, पार्डस के लिए भी सेम है, ये जो है ना, ये सबके लिए सेम है, 3-4 ऑर्गेनिज्म के लिए सेम है जीनस। तो अभी किसने पूछा था कि जीनस ज्यादा बड़ा होता है, कहाँ गई? हाँ, तो अब ध्यान से सुनो कि अगर जीनस ज्यादा बड़ा है, जीनस ज्यादा बड़ा है, ठीक है, देखो स्पीसीज, ये जो स्पीसीज है ना, इनमें सिमिलरिटी ज्यादा है। टाइगर लायन एक जैसे लग रहे हैं, पैंथर आपका एक जैसा लग रहा है, ठीक है, ये सारे एक जैसे लग रहे हैं, तभी तो इनको एक जीनस में रखा है, पैंथरा में। तो सिमिलरिटी किसमें ज्यादा है, जीनस में ज्यादा दिख रही है कि स्पीसीज में ज्यादा दिख रही है? इनमें सिमिलरिटी ज्यादा है, तभी तो इनको एक ग्रुप में रख दिया, मतलब ये सारा तीनों को मिला के एक ये हुआ, तो ये कम हुआ ना, ठीक है। जैसे इन तीनों की जीनस क्या है, सोलेनम है, क्या है, सोलेनम है। ओके, ठीक है भाई, समझ गए? तो ऐसे ही बच्चे आपका फैमिली आ जाएगा, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम, किंगडम आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आपको याद कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्लास का टाइम हो चुका है और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। कल मैं क्वेश्चन कराऊंगी बहुत सारे, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगी बहुत सारे। अब मैं टेक्सोनॉमी एड बता देती हूँ, हाँ, फॉलोइंग करा दूंगी। टेक्सोनॉमी एड क्या होता है, टेक्सोनॉमी एड क्या होता है बच्चे? टेक्सोनॉमी एड है कि जो भी आपका चीज है, स्पीसीज है, उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, वो सारी टेक्निक्स कि हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्सोनॉमी एड 2 तरह के हो सकते हैं, या तो हम उनको डेड फॉर्म में प्रोटेक्ट करें, या तो हम उनको जिंदा फॉर्म में प्रोटेक्ट करें। तो हर्बेरियम क्या होगा, डेड की लाइव? डेड डेड है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, पत्ती लेते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर उसको एकदम अच्छे से प्रेस करके किताब में चिपका देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं कि ये वाली पत्ती है, इस तारीख को ली गई थी, नेहा नाम की लड़की ने इसको खोजा था, है ना, इस डेट को, उसका नाम, जीनस, स्पीसीज सब लिख देते हैं, बस हो गया, ये लिखते हैं। बोटेनिकल गार्डन आपका लिविंग है, लिविंग टेक्सोनॉमिक एड है, यहाँ पे हम जिंदा रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं ना, मतलब उगाते हैं और लोगों को बताते हैं कि देखिए किस किस तरह के प्लांट है। हाँ, फिर म्यूजियम आपका लिविंग है, म्यूजियम लिविंग है नहीं, म्यूजियम क्या है, डेड है। म्यूजियम में आप क्या सीसी में पैक कर करके रखते हैं, है ना। और जूलॉजिकल में तो जाते हो एकदम लिविंग देखते हो, ठीक है। तो डेड और लिविंग पूछेगा, बना लोगे, है ना। यस हार्बेरियम में हम क्या करते हैं, ऐसे ही मतलब बिल्कुल एक पेज लिया, कोई ढूंढा स्पीसीज और उसको बिल्कुल साफ करके, प्रेस करके, सुखा के और उसको स्टेपल कर देते हैं और पूरा डिटेल उसमें लिख देते हैं। बोटेनिकल गार्डन में बच्चे आपका क्वेश्चन आता है, बताओ क्या क्वेश्चन आता है, जल्दी बताओ। बोटैनिकल गार्डन के एग्जांपल दो। देखो, एक आएगा आपका रॉयल बोटेनिकल गार्डन, कहाँ है रॉयल, ठीक है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, क्यू में, कहाँ है, क्यू कहाँ है, ये लंदन, लंदन बोले तो इंग्लैंड, तीनों में से कुछ नाम आएगा, लिख लोगे। फिर आएगा आपका नेशनल बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, लखनऊ। कहाँ है, लखनऊ में, लखनऊ में, यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह आपको मिलेंगे। फिर इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में क्या मिलेगा आपको, इट इज फेमस फॉर अ जायंट बनियान ट्री, ट्रीज, जायंट बनियान ट्री, ठीक है। कोलकाता में क्या मिलेगा आपको, इसको बनियान ट्री, बहुत जायंट है ये, ट्री। बहुत बड़ा है, ठीक है। मैम ट्री भी, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और क्या मिलेगा,
ऑफ ट्री, बहुत ऑफ ट्री है। और अच्छा ओक ट्री, हाँ ओक ट्री ओक कह रही ट्री, है मैम। हाँ हाँ ओक ट्री, हाँ ओक ट्री मिलेंगे। फिर आपको रॉयल बोटानिकल गार्डन में बहुत सारे ऑर्किड्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें वैरायटी ऑफ आपको प्लांट्स मिलते हैं जिनको पढ़ के आपको बहुत मजा आता है। बोटानिकल गार्डन कभी गए हो? कभी गए हो? नो ठीक है। मैम। नो मैम। मैं जिस यूनिवर्सिटी में थी उसमें बहुत बड़ा बोटानिकल गार्डन थे, तो वहां मैं देखती थी इतने बड़े बड़े आपके गोभी वगैरह उगाते थे वो लोग। बहुत अलग अलग तरह की स्पीसीज में देखती थी प्लांट्स के, ठीक है। म्यूजियम आप जानते हैं, ठीक है, रखा जाता है इनको लिक्विड में केमिकल में डाल करके पढ़ाई के लिए, फिर उसमें लिखा जाता है कि इसका हाँ जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। जूलॉजिकल पार्क आप जानते ही हैं, ठीक है। ओके, तो ये दोनों भी नाम याद रख लीजिएगा, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। की क्या होता है? की क्या होता है? लास्ट की क्या होता है बच्चे? प्लांट्स एंड एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। हाँ, की क्या है कि मान लो जैसे कोई स्पीसीज मिला हमको, ठीक है, कोई स्पीसीज मिला। अब मैं उसमें बोल रही हूँ कि ये बताओ कि इसमें सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है, ये सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल। तो ये सारी चीजें क्या हो गई बच्चे? क्या हो गई? कीज है कि प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। अगर सेल वॉल है तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चे? प्लांट होगा। सेल वॉल है तो वो क्या होगा? प्लांट। क्या हो गया? प्लांट। प्लांट है ना। ऑब्वियसली हम सोच रहे हैं कि प्लांट है, एनिमल तो है नहीं। लेकिन सेल वॉल है तो किस चीज की बनी है? सेलुलोज की बनी है कि काइटिन की बनी है? काइटिन की बनी है, ठीक है। तो हम इस तरह से इन चीजों को लेते हैं। तो जितना स्टेटमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? लीड। जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है कि सेल वॉल है कि नहीं है, ये क्या है? लीड है, ठीक है। सेल वॉल है कि नहीं है, ये क्या हो गया? लीड, ठीक है। ये भी एक लीड है, ये भी एक लीड है कि ये सेलुलोज का बना है। और कपलेट क्या होता है? दोनों को एक साथ ले लिए तो ये क्या हो गया? कपलेट। कपलेट मतलब पेयर में, ठीक है। कपलेट क्या हो गया? पेयर में। पेयर ओके, में क्वेश्चन पूछना। हाँ, तो वो क्या हो गया? कपलेट। कपलेट हो गया दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कलर की चॉइस, मतलब कि सेल वॉल, सेल दोनों वॉल अलग अलग बिल्कुल हाँ अपोजिट। प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल नॉट प्रेजेंट। दोनों मिला के क्या हो गया बच्चे? कपलेट। कपल में, है ना। तो अब भूलोगे नहीं, कपलेट मतलब कपल में। कपल में कोई बात पूछ रहे हैं है कि नहीं है, तो दो दो क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं। ओके, लीड मतलब है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या है तो लीड, क्या नहीं है तो लीड, ठीक है। यस मैम। मैम दो लीड मिलके कपलेट बनाते हैं। हाँ, दो लीड मिलके कपलेट बनाते हैं, ठीक है बच्चे। तो आई होप कि मैंने आपको इसका रिवीजन बहुत अच्छे से करा दिया है। कल मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन कराऊंगी। ओके मैम। मैम ओके मैम। मैम, हैव अ नाइस डे मैम। टुमारो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। बाय। बाय मैम। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। बाय मैम। वेलकम वेलकम बच्चों, थैंक यू फॉर द ब्लास्टर्स। मैम नोट सेंड कर देना। हाँ, बिटली लिंक भी